अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद पाँचवीं जमात के निसाब में शामिल इब्तिदाई उर्दू का तारुफ़ कराने की गर्ज से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चौथी जमात में हमने कुछ अलामतों का ज़िक्र किया था, उसका जब हमने तारुफ़ कराया था, और आज भी कुछ अलामतों का हम ज़िक्र करेंगे। लेकिन ये अलामतें जो हैं वो चौथी जमात में मश्क हल करने के लिए जो अलामतें इस्तेमाल की गई थीं उनसे किसी हद तक मुख्तलिफ हैं, और हम कह सकते हैं कि ये नई अलामात हैं। उसके अलावा ये भी हम याद रखें कि इब्तिदाई उर्दू की जो सीरीज़ है एनसीईआरटी के सिलेबस में, उसके निसाब में, तो ये पहली जमात से पाँचवीं जमात तक है। छठी जमात से एनसीईआरटी का जो सिलेबस शुरू होता है उर्दू ज़बान का, तो वो मुख्तलिफ नाम से, यानी फिर इब्तिदाई उर्दू के नाम से नहीं होगा, वो अपनी ज़बान के नाम से शुरू होगा। और फिर अ, उसके अलावा मुआविन जो उर्दू चलती है दरसियात की किताब में, वो उर्दू गुलदस्ता के नाम से है। तो इंशाअल्लाह जब हम छठी जमात का सिलेबस, उसका निसाब कवर करेंगे वीडियोस के ज़रिए, तो ज़रूर इस पर फोकस करेंगे इंशाअल्लाह, और इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो आज हम देख लेते हैं वो अलामतें जो नई हैं हमारे लिए, और उनका क्या मतलब होगा, ताकि मश्क हल करते वक्त हमें थोड़ी आसानी हो जाए। तो अलामात इस किताब में मश्की सवालात के लिए नंबर शुमार की जगह अलामतें दी गई हैं जिनकी वजाहत हस्ब ज़ैल है। ये जो अलामत इस्तेमाल की जाएगी, ये तस्वीर जो देख रहे हैं आप, ये लफ्ज़ और माना ज़बानी याद करने की अलामत है। ये जो अलामत है यानी तस्वीर है, ये गौर करने की अलामत है। ये जो तस्वीर होगी, ये अलामत जो होगी, गौर से देखने की अलामत है। उसके अलावा ये भी तस्वीरें देख लें हम, ये अलामतें हैं। ये जो अलामत इस्तेमाल होगी, सोचने, समझने, बताने, पढ़ने और लिखने की अलामत है। खाली जगहों को मुकम्मल करने, तस्वीरों को देखकर लिखने और मुहावरों के लिए इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। ये अलामत होगी और वहाँ लिखा होगा, हिदायत दी गई होगी कि आप सोचिए, समझकर बताइए, या फिर पढ़िए और उसके अलावा लिखिए। तो इस तरह की जो हिदायत होंगी उनके लिए इस तस्वीर का इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो अलामत है, इसका इस्तेमाल किस लिए होगा? जब आपसे कहा जाए, यानी हिदायत दी जाए या पूछा जाए कि तस्वीर में रंग भरें, और किसने क्या कहा, उसके लिए इस तस्वीर का इस्तेमाल होगा। लाहिकों और साबिकों के लिए इस तस्वीर का इस्तेमाल होगा। उसके अलावा ये तस्वीरें देख लें हम, ये जो अलामत है इसका इस्तेमाल होता है वाहिद और जमा के लिए। ये अलिफ दाल शीन जीम का जो मजमूआ इस तरीके से हमें दिख रहा है, ये अलामत जो होती है वो खुश ख़त लिखने के लिए, अच्छी तहरीर के लिए ये अलामत इस्तेमाल की जाएगी। जब आपसे कहा जाए, यानी किताब में हिदायत दी गई होगी कि आप अच्छी तहरीर के लिए इसकी मशक करें, तो वहाँ शुरू में आपको इस तरह की तस्वीर नज़र आएगी। ये तस्वीर अगर नज़र आती है तो आप इसका मतलब समझेंगे कि तरतीब दुरुस्त करने के लिए, सही और गलत के लिए इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा लफ्ज़ चुनकर जुमले बनाने और ख़ाली जगह पुर करने के लिए इस तस्वीर का इस्तेमाल किया जाएगा। ये हाथी और चूहे की तस्वीर का इस्तेमाल किया जाएगा मुतज़ाद की अलामत के तौर पर। मुतज़ाद की अलामत के तौर पर मतलब, यानी जो जब आपसे कहा जाता है कि इसका उल्टा लिखें, इस लफ्ज़ का मुतज़ाद लिखें, इसकी ज़िद बताएं क्या है, तो आप वहाँ इस तरह की तस्वीर सामने देखेंगे। अगर आपसे किसी भी अमली काम के लिए कहा जाता है, मतलब आपको हिदायत दी जाती है कि अमली तौर पर आप ये काम करें, तो वहाँ आप इस तरह की अलामत देखेंगे। तो ये थी कुछ अलामतें जिन्हें ज़िक्र करना मुनासिब था। और हम जानते हैं कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, इसका जो निसाब है, जो हम यहाँ कवर कर रहे हैं, इसका मकसद है कि जो उर्दू सीखने के ख्वाहिशमंद हजरात हैं वो उर्दू सीख लें आसानी से, और जो तलबा उर्दू ज़बान पढ़ रहे हैं अपने, यानी स्टडी के दौरान, तो वो मेयारी ज़बान यानी मेयारी उर्दू लिखने, पढ़ने और बोलने के अहल हो जाएं। उसी की गर्ज से ये सिलसिला शुरू किया गया है। और उन लोगों के लिए भी जो उर्दू सीखने के, जिनके पास वक्त नहीं होता या जो उर्दू आसानी से सीख नहीं पाते, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म ये तैयार किया गया है ताकि वो आसानी से उर्दू ज़बान सीख सकें।
اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کتاب میں کون کون سے اسباق ہم پڑھیں گے۔ پہلا سبق جو ہے وہ کسان کی دعا ہے، اور اس کے بعد نادان کچھوا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترانہ ہندی، لڑکا لڑکی ایک سمان، ہمدردی نظم ہے، میری پتنگ یہ ایک نظم ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے ہم، اس نظم کو پڑھیں گے۔ صحت اور صفائی کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ درخت کی گواہی اور نو نہالو گرو نانک جی کے بارے میں پڑھیں گے۔ زیرو ناٹ آؤٹ ایک مضمون ہے مشتاق احمد یوسفی کا، یہ پڑھیں گے ہم۔ کتابیں، ظفر کمالی کی نظم ہے، آئیے لغت دیکھیں، عصمت جاوید کے ذریعے مضمون پڑھیں گے۔ پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار کون تھا، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ دریا کنارے چاندنی، اختر شیرانی کی نظم ہے، اسے پڑھیں گے۔ مولانا برکت اللہ بھوپالی، کیرالہ کی سیر، ننھی پجارن، یہ مضامین بھی ہم پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ اچھے خیالات، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، قدرتی آفات، یعنی مجموعی طور پر 22 اسباق ہیں اس کتاب میں، اور انشاءاللہ ہر سبق کو ہم الگ ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور دوسروں تک بھی جو ضرورت مند ہیں ان تک بھی آپ یہ ویڈیو شیئر کریں گے، اور انہیں بھی اس کے بارے میں آپ جانکاری دیں گے، معلومات فراہم کریں گے کہ اردو سیکھنے کے لیے ایسا بھی پلیٹ فارم ہے جہاں آسانی سے اردو سیکھی جا سکتی ہے، بالکل ابتدائی سطح سے لے کر کے اعلیٰ سطح تک۔ امید ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔